अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और घर पे बैठ के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख भी रहे होंगे और इनमें जितना काम रोज होता है उसको अपनी नोटबुक्स पर और अपनी ओपीई बुक्स पर सॉल्व कर रहे होंगे। माय नेम इज वेदा खालिद और बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 19। हम आज बात करेंगे यूनिट नंबर 19 के लेसन 1 और लेसन 2 के बारे में। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 5 आज का हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर है 19 टाइम ट्रैवल। इस यूनिट को हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमें पता है कि टाइम ट्रैवल से मतलब है कि कोई शख्स या कोई भी बंदा एक वक्त से दूसरे वक्त में जाने वाला है। इस बात का मतलब ये है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में जा सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं, किसी भी टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। आपने ये सारी बातें किसी मूवी में या किसी बुक में पढ़ी हुई होंगी। इसी तरह हम बात करने वाले हैं ये सारी बातें एक स्टोरी से रिलेटेड। हम इस स्टोरी को रीड करेंगे लेसन नंबर 3 में जाके। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 1 की, जो कि है लिसन एंड स्पीक, पेज नंबर 98। ओके, वोकैबुलरी में हमने देखना है पार्ट्स ऑफ मशीनरीज। मशीन्स कौन कौन सी होती हैं और पार्ट्स ऑफ मशीनरीज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे यूजफुल मशीन जो आजकल इस्तेमाल होती है उसको कंप्यूटर कहते हैं। हम सब कंप्यूटर का यूज करते हैं और ऐसी डिवाइसेस बना ली हैं आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो हमने एक ऐसी ट्रैवल मशीन की बात करनी है, टाइम ट्रैवलिंग मशीन। ओके, तो हमारी सारी वोकैबुलरी इस वर्ड से रिलेटेड होगी। ओके, अब हम बात करने वाले हैं ग्रामर की। ग्रामर में देखेंगे हम पर्पस क्लॉज, यानी ऐसा क्लॉज सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके अंदर हम पर्पस या रीजन डिफाइन कर रहे हैं कि जो एक्शन हो रहा है उसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है। ठीक है, इसके लिए जो एक वर्ड यूज किया जाता है वो होगा फॉर और ड्यू टू। इसके अलावा एक वर्ड होता है बिकॉज ऑफ। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या शो करते हैं, वजह। इस चीज की वजह से ये वाला काम हो रहा है, तो जिस क्लॉज के अंदर ये सारी बातें होंगी वो हमारा पर्पस क्लॉज होगा। प्लस सो दैट, इन ऑर्डर नॉट टू। सो दैट यानी कि इसीलिए, और इन ऑर्डर नॉट टू या इस चीज से बचने के लिए। दोनों सूरतों में ये दोनों फ्रेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ओके। उसके अलावा हमने बात करनी है प्रेजेंट सिंपल फॉर फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। रीड द डायलॉग एंड आंसर दीज क्वेश्चन। आपने क्या करना है बच्चों, इस डायलॉग को रीड करना है। डायलॉग को रीड करेंगे, साथ साथ पिक्चर को देखेंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस पिक्चर में और इस डायलॉग के अंदर कौन टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस या मशीन बना रहा है और उसके साथ कौन वहां पे खड़ा है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें बच्चों, रीडिंग करके आओ ताकि मिलके हम इस सवाल का जवाब दे सके। तो बच्चों अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो हम इसका जवाब दे देते हैं। Which kind of machine is Uncle Steve making? आप मुझे बताएं कि अंकल स्टीव किस तरह की मशीन बना रहे हैं। बिल्कुल, वो एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन बना रहे हैं। What does the machine have? मशीन के अंदर क्या क्या है। What doesn't it have? और इसमें क्या क्या नहीं है। What can it do? और ये क्या कर सकती है। अगर आपने डायलॉग रीड किया है तो बच्चों आप इसका जवाब दे सकते हो कि मशीन में क्या क्या है, वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, और इसके अंदर कौन कौन से ऐसे आलात यानी ऐसी डिवाइसेस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं जिसकी वजह से टाइम ट्रैवलिंग की जा सकती है। ओके, तो यहाँ तक बच्चों हमने रीडिंग भी कर ली और साथ साथ इन सवालों के जवाब भी दे दिए। अब हम बढ़ने वाले हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2, आस्क एंड आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट द फॉलोइंग यूजिंग दीज वर्ड्स। आपने क्या करना है बच्चों, ये जो सवाल आपकी बुक पे 4 दिए गए हैं इन सवालों को आपने पढ़ना है और इनके जवाब आपने कैसे देने हैं, इन वर्ड्स को अपने जहन में रखते हुए। वर्ड्स कौन से हैं, जेट प्लेन, एक ऐसा प्लेन, कौन सा होता है जेट प्लेन। क्या आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जेट प्लेन कैसा लग रहा है। हाँ जी, इसको जेट प्लेन कहते हैं। हेलीकॉप्टर, हम सबको पता है हेलीकॉप्टर कैसा दिखता है। बाइसिकल, जो साइकिल होती है हमारी। बलून यानी हॉट एयर बलून। पावर बोट, क्या आपको पावर बोट की पिक्चर नजर आ रही है। ओके, नेक्स्ट इज बस, हम सबको पता है बस कैसी दिखती है। उसके बाद माइक्रोलाइट, हाँ जी इसी को माइक्रोलाइट कहते हैं।
तो ये जो सारे के सारे वर्ड्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इन वर्ड्स को हमने देखना है और हमने बताना है इन सवालों में जो जो पूछा गया है। ठीक है, आइए इन सवालों को पढ़ते हैं। नंबर 1, विच गैस गोज अप एंड डाउन। अच्छा जी, आपने बताना है कि कौन सी गैस अप जाती है और डाउन आती है। अ जेट प्लेन, एक जेट प्लेन की जो गैस होती है वो अप भी जाती है, ऊपर भी जाती है और डाउन भी आती है। अ हेलीकॉप्टर, अ बलून, अ माइक्रोलाइट। ये चारों की चारों चीजें ऐसी हैं जिसमें क्या होता है, गैस की वजह से आपकी इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऊपर भी हो जाती है, अप भी हो जाती है और नीचे भी हो सकती है। इसी तरह वो क्या करता है, ट्रैवल करते हैं। ये चारों चीजें, हेलीकॉप्टर भी, माइक्रोलाइट भी, जेट प्लेन भी और बलून भी। ओके, नंबर 2, विच ओनली गोज फॉरवर्ड। अच्छा, कौन सी चीज सिर्फ आगे को जाती है, पीछे को नहीं आती। अब इन चीजों में से सिलेक्ट करना है आपने। अ जेट प्लेन, एक जेट प्लेन आगे को जाता है कि वापस भी आता है। वापस आने का मतलब ये है कि बिल्कुल रिवर्स आ जाना। क्या आप एक जेट प्लेन को या एरोप्लेन को इस तरह उड़ा सकते हैं? वो तो टर्न होता है ना, टर्न से वापस आता है, लेकिन ऐसे जाते जाते वापस आ सकता है? नहीं, रिवर्स नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं ये दोनों चीजें क्या होती हैं, फॉरवर्ड जाती हैं, सिर्फ इस तरह आगे से आएंगी तो मुड़ के वापस आएंगी, लेकिन ये इस डायरेक्शन में नहीं चल सकती। ठीक है, ओके। नंबर 3, विच हैज व्हील्स, किसके व्हील होते हैं, विच डजंट हैव व्हील्स, किसके व्हील्स नहीं होते। तो आंसर है जेट प्लेन्स, बाइसिकल्स, बसेस एंड हेलीकॉप्टर हैव व्हील्स। ये चारों चीजें जो है इनके व्हील्स होते हैं, इनके टायर या पहिए होते हैं। अदर्स डोंट, दी अदर्स डोंट, बाकी के नहीं होते। बाकी के कौन कौन से हम यहां से पढ़ लेते हैं। बलून, ओके, पावर बोट एंड माइक्रोलाइट। ओके, 1 2 3, ऑलराइट। नंबर 4, विच डू यू ड्राइव, कौन सी चीज आप ड्राइव करते हैं, कौन सी चीज आप फ्लाई करते हैं यानी उड़ाते हैं, कौन सी चीज आप राइड करते हैं यानी उस पर बैठ के जाते हैं, कौन सी चीज को आप पायलट करते हैं यानी पायलट के जरिए उड़ाते हैं, और स्टीयर यानी किसके अंदर एक ऐसा डार्ट दिया होता है जिसको हम डायरेक्शन देते हैं, एक राउंड जिसको आप स्टीयरिंग कहते हैं, राइट। स्टीयरिंग से उसको स्टीयर करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। अच्छा, अब ये सारी बातें जो मैंने लिखी है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यू ड्राइव अ बस, आप सिर्फ एक बस को ड्राइव कर सकते हैं और किसी चीज को नहीं। यू फ्लाई अ हेलीकॉप्टर, अ बलून, अ माइक्रोलाइट। इन तीनों चीजों को आप फ्लाई यानी उड़ा देते हैं। ओके, यू राइड अ बाइसिकल, आप एक बाइसिकल की सैर करते हैं, राइड लेते हैं। यू पायलट अ जेट प्लेन, अ पावर बोट, अ हेलीकॉप्टर। इन तीनों चीजों में पायलट का इस्तेमाल किया जाता है और इनको पायलट ही उड़ाता है। ओके, यू स्टीयर अ बस, अ पावर बोट, अ हेलीकॉप्टर, अ माइक्रोलाइट। और स्टीयरिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये जिन चारों चीजों का यहाँ नाम लिखा है, पावर बोट, हेलीकॉप्टर, माइक्रोलाइट और बस। ठीक है, ये सारी चीजें आप स्टीयर करते हैं, यानी आपके पास जो स्टीयरिंग दिया होता है उससे आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये एक बहुत बेसिक सी बातें थी जो आज हमने सीखी। लेसन नंबर 1 यहाँ खत्म होता है। अब हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 की। लेसन 2 की तरफ आ जाए, पेज नंबर है 99 और इस लेसन का नाम है वर्ड्स। एक्सरसाइज नंबर 1, लिसन टू योर टीचर एंड फाइंड द करेक्ट पिक्चर, देन लिसन एंड रिपीट। आपने क्या करना है बच्चों, इन सारे लफ्जों को पढ़ना है और अपनी बुक पे देखना है कि क्या आपको इन वर्ड्स की समझ आ रही है। सबसे पहले रिंगटोन किसे कहते हैं? हाँ जी, सबके फोन पे जो एक साउंड बजती है जब कोई कॉल आती है तो हम उसे कहते हैं रिंगटोन। ठीक है, ओके जी। नंबर 2, स्क्रीन। टीवी की स्क्रीन, सबने देखा है कि टीवी कैसा दिखता है और टीवी की स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स भी बनी हुई आ रही होती हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, टीवी स्क्रीन, जिसके ऊपर हमें इमेजेस नजर आते हैं, वीडियोस नजर आती हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक बच्चों एक ऐसी आपके पास क्या होती है, गेमिंग डिवाइस होती है जिसको यूज करके आप क्या करते हैं, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जॉयस्टिक हो गई। ऑलराइट, नंबर 4, माउस। ओके जी, माउस के आगे 2 बटन्स होते हैं और एक वायर होती है और इस माउस के नीचे क्या होता है, एक बॉल होता है जिसकी वजह से ये रोटेट करता है आपके टेबल के ऊपर या किसी फ्लैट स्क्रीन के ऊपर, ये मूव करता है और इसी का पॉइंटर जो है वो स्क्रीन के ऊपर साथ साथ मूव कर रहा होता है,
जैसे जैसे आप माउस को हिलाते जाते हैं। ओके जी, ईयरफोन्स, हम सबके पास तो हैंड फ्रीज लाजमी होती है, ठीक है। तो ये वही हैंड फ्रीज की बात हो रही है जो क्या हर बच्चा हर जगह सबके घरों में अवेलेबल होती है। और इसके आगे एक क्या होती है, एक लीड होती है, जिसको कहाँ लगाया जाता है, किसी भी चीज के अंदर लगाया जाता है, यानी किसी डिवाइस के अंदर, और इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इससे क्या होता है, आवाज आती है और आवाज को आप सुनते हैं, ठीक है। ओके जी, नंबर 6, अलार्म। जो आपकी क्लॉक है, क्लॉक के ऊपर आपको नजर आते हैं कुछ डिजिट्स, और क्लॉक जब बजती है और जोर जोर से आवाज आती है किसी एक सर्टेन टाइम पे, किसी एक खास वक्त के ऊपर, तो आपको पता चल जाता है कि आपका अलार्म बज रहा है इस टाइम, ठीक है। स्कैनर, स्कैनर एक ऐसी डिवाइस होती है बच्चों जिसको आप बुक की तरह देखेंगे, ठीक है। ये एक ऐसी डिवाइस है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे एक बुक है। इसके अंदर क्या होता है, आपको नजर आता है कि जो भी आप इमेजेस रखते हैं, इमेजेस को एक लाइट की वजह से क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है और फिर इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्कैनर से क्या होती है, चीजें आप इम्प्रिंट करते हैं, स्कैन करते हैं और डिवाइसेस के अंदर चली जाती हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर आपको वो चीज शो होने लग जाती है। अब मैंने आपको सारी पिक्चर्स के बारे में सारे वर्ड्स भी पढ़ के बताए हैं और उनका यूज भी बताया है। अब अगली एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। मैच द पिक्चर्स इन एक्सरसाइज 1 टू देयर पर्पस। अब आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सारे के सारे पर्पस या इनके यूजेस लिखे हुए हैं। आपने इन यूजेस को पढ़ना है, आपने बताना है कि जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कौन सी चीज किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ओके, A, you put this over or into your ears to listen to music. आप इसको अपने कानों में लगाते हैं या तो अपने सर के ऊपर। एक आप हेडफोन्स भी देखते हैं ना, हेडफोन्स की तरह पहनते हैं, क्या करने के लिए, टू लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक को सुनने के लिए। तो ये जो हमारा वर्ड है ये है नंबर 5, हम इसको यहाँ मैच कर देते हैं ईयरफोन्स। अगर आप चाहें तो ईयरफोन्स भी लिख सकते हैं आगे, या चाहे तो नंबर भी लिख दें। ओके, बी, दिस इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर where words or pictures appear. appear का मतलब है नजर आना, किसी चीज का जाहिर हो जाना। तो हमें ये बताएं कि अगर आपको स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर के अंदर अगर आपको नजर आ रहा है इमेजेस भी और आपकी फोटोज भी, तो वो क्या होती है, हाँ जी, आपकी स्क्रीन। ये ले जी नंबर 2। ओके, सी, यू यूज दिस टू ट्रांसफर पिक्चर्स और फोटोज इनटू योर कंप्यूटर। मैंने आपको भी बताया है कि पिक्चर्स और आपकी जो फोटोज वगैरह होती हैं उनको क्या किया जाता है, स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखें स्कैनर कहां लिखा है, नंबर 7। डी, दिस साउंड्स व्हेन समवन कॉल्स योर मोबाइल फोन। इसकी आवाज तब आती है जब कोई आपको आपके फोन पे रिंग कर रहा है, हाँ जी, रिंगटोन, नंबर 1। ई, व्हेन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स यू यूज दिस टू मूव टू द राइट और लेफ्ट। गेम्स खेलते हुए स्टीयर करने के लिए क्या डिवाइस यूज की जाती है, मैंने आपको भी बताया है, जॉयस्टिक। यहां पर देखें नंबर 3। एफ, यू यूज दिस टू मूव द फ्लैशिंग लाइन अराउंड योर कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो छोटी सी लाइन नजर आ रही होती है, छोटा सा कर्सर, उसको मूव करने के लिए, जो बाद में फ्लैशिंग लाइट की तरह लगता है, उसको हिलाने के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है, माउस, नंबर 4। ओके, जी, यू सेट दिस टू गिव यू अ वार्निंग सिग्नल एट अ सर्टेन टाइम। आप ये तब सेट करते हैं जब आप अपने आप को एक सिग्नल देना चाह रहे हैं, या आप क्या देना चाह रहे हैं, एक वार्निंग देना चाह रहे हैं कि बस टाइम हो गया, उठ जाओ जल्दी से। अलार्म, नंबर 6। सबको पता चल गया इन चीजों का क्या यूजेज है। ओके, अच्छा जी, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे, मैच टू स्पीच बबल्स टू ईच प्रोडक्ट। अब बच्चों आपका काम बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप देख लें पिक्चर ए में जो आपको डिवाइस नजर आ रही है वो क्या है बेटा, ये एक आईपॉड है, ठीक है। ऐसी चीज जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, ठीक है, म्यूजिक को सुन सकते हैं। पिक्चर बी में आपको नजर आ रहा है जो वो क्या है, वेरी गुड, इट्स अ मोबाइल, ठीक है। मोबाइल के बारे में आपको पता है, आप इसमें पिक्चर्स भी देख सकते हैं, आप गाने भी सुन सकते हैं, आप पिक्चर्स भेज भी सकते हैं, ठीक है। पिक्चर सी में आपको जो नजर आ रहा है इसको कैमकॉर्डर कहा जाता है, या इसको आप कैमरा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि वीडियोस को बनाया जाता है और वीडियोस को ट्रांसफर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि बबल्स दिए हुए हैं, उन बबल्स के अंदर ये बातें लिखी हुई है कि कौन सी चीज यानी कौन सी डिवाइस किस काम आती है। मैंने यहाँ पर एक एक यूज लिख दिया है, दूसरा यूज या सेकंड यूज आपने उन्हीं बबल्स में से ढूंढना है, यानी आपने पिक्चर ए के साथ मैच करना है ये वाला बबल जहां ये लिखा हुआ होगा।
I use this to listen to music on a Walkman. Okay? पिक्चर बी के साथ आप ये वाला सेंटेंस मैच कर देंगे, ये डायलॉग, I use it as a phone and listen to music on it. पिक्चर सी, I sent my e-pals some video clips of my birthday party. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने एक सिर्फ डायलॉग लिख दिया है, बाकी के जो 3 डायलॉग्स बचे हैं उनमें से आपने खुद देखना है कि पिक्चर ए के साथ कौन सा यूज हो सकता है, पिक्चर बी के साथ और सी के साथ कौन सा। यहाँ तक बच्चों हमारा ये लेसन भी खत्म होता है। हमने आज मिलके लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 बिल्कुल खत्म कर लिया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम करने जा रहे हैं रीडिंग लेसन नंबर 3 की। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सारा काम घर पे रह के कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।